बेहद खास है सावन का तीसरा सोमवार, एक साथ बनेंगे 9 शुभ संयोग, जाने जलाभिषेक का शुभ मुहूर्त। सावन का तीसरा सोमवार 17 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा। इस बार यह दिन कई धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष संयोगों के कारण बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तीसरे सोमवार को व्रत रखने और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने से मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना की जा सकती है। शिवलिंग पर जल अर्पित करना भी इस दिन विशेष फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भोलेनाथ की आराधना से जीवन में आने वाले कष्टों, परेशानियों और नकारात्मक प्रभावों से राहत मिल सकती है। तीसरे सावन सोमवार पर बनेंगे 9 शुभ संयोग। 17 अगस्त को सावन सोमवार के साथ शुभ योग, रवि योग, नाग पंचमी, सिंह संक्रांति, स्कंद षष्ठी, मलयालम नववर्ष, कर्क राशि में त्रिग्रही योग, हंसराज योग और बुधादित्य योग जैसे कई महत्वपूर्ण संयोग बन रहे हैं। इनका संयोग इस दिन की धार्मिक महत्ता को और बढ़ा रहा है। शुभ योग, तीसरे सावन सोमवार की शुरुआत शुभ योग से होगी। यह योग 18 अगस्त की रात 3:29 तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद शुक्ल योग प्रारंभ हो जाएगा। शुभ योग में पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान और नए कार्यों की शुरुआत करना मंगलकारी माना जाता है। रवि योग 17 अगस्त को सुबह 5:51 से रवि योग शुरू होगा और सुबह 8:04 तक रहेगा। ज्योतिष में रवि योग को बाधाओं और नकारात्मक प्रभावों को दूर करने वाला शुभ योग माना जाता है। सिंह संक्रांति, तीसरे सोमवार के दिन सुबह 8:03 पर सूर्य कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इसी समय सिंह संक्रांति होगी। इसका पुण्यकाल सुबह 5:51 से 8:04 तक रहेगा। इस अवधि में स्नान, दान और धार्मिक कार्य करने से पुण्य प्राप्त होने की मान्यता है। स्कंद षष्ठी, 17 अगस्त को शाम 5 बजे के बाद षष्ठी तिथि शुरू होगी। प्रदोष काल में स्कंद षष्ठी की पूजा की जाती है। इस अवसर पर भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय की आराधना होती है। सावन सोमवार और स्कंद षष्ठी का संयोग शिव परिवार की पूजा के लिहाज से विशेष माना जा रहा है। मलयालम नववर्ष, तीसरे सावन सोमवार से मलयालम नववर्ष का भी आरंभ होगा। इस कारण 17 अगस्त का दिन धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। हंसराज योग, इस समय देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में स्थित हैं। गुरु की इस स्थिति के कारण हंसराज योग का निर्माण हो रहा है। ज्योतिषीय मान्यताओं में इसे ज्ञान, उन्नति, सफलता और शुभ परिणाम देने वाला योग माना जाता है। बुधादित्य योग, कर्क राशि में सूर्य और बुध की युति से बना बुधादित्य योग 17 अगस्त को सुबह 8:03 तक रहेगा। इसके बाद सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के साथ यह योग समाप्त हो जाएगा। त्रिग्रही योग, कर्क राशि में सूर्य, बुध और गुरु की मौजूदगी से त्रिग्रही योग बन रहा है। हालांकि सूर्य के सुबह 8:03 पर सिंह राशि में प्रवेश करते ही यह संयोग समाप्त हो जाएगा। नाग पंचमी का संयोग, तीसरे सावन सोमवार के आसपास नाग पंचमी का पर्व भी पड़ रहा है, जिससे सावन के इस धार्मिक क्रम की विशेषता और बढ़ जाती है। नाग देवता की पूजा और भगवान शिव की आराधना को इस अवधि में विशेष महत्व दिया जाता है। तीसरा सावन सोमवार 2026 जलाभिषेक मुहूर्त। 17 अगस्त को ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:24 से 5:08 तक रहेगा। इसके बाद सुबह 5:51 से 7:30 तक अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त रहेगा। वहीं शुभोत्तम मुहूर्त सुबह 9:08 से 10:47 तक है। अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:59 से दोपहर 12:51 तक रहेगा। इन शुभ अवधियों में भगवान शिव का जलाभिषेक और पूजा अर्चना की जा सकती है। हालांकि धार्मिक मान्यता के अनुसार
भगवान शिव की पूजा या शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए किसी विशेष मुहूर्त का इंतजार जरूरी नहीं होता। श्रद्धापूर्वक किसी भी समय शिव आराधना की जा सकती है। सावन के तीसरे सोमवार पर जरूर जपें ये मंत्र यदि आप चाहते हैं कि भगवान शिव की पूजा का आपको पूर्ण फल प्राप्त हो और आप पर हमेशा शिव बनी रहे, तो आप शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करने के साथ उनके 12 ज्योतिर्लिंग के मंत्र का आज विशेष रूप से जप करें। महादेव के इन मंत्रों का जाप हमेशा रुद्राक्ष की माला से जपें। पूजा विधि सावन सोमवार व्रत सूर्योदय से प्रारंभ कर तीसरे पहरे तक किया जाता है। व्रत में दिन में एक बार भोजन किया जाता है। शिव पूजा के बाद व्रत की कथा सुननी जरूरी है। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। घर की सफाई कर स्नानादि से निवृत्त हो जाएं। गंगाजल या पवित्र जल पूरे घर में छिड़के। पूजा के लिए घर के किसी पवित्र स्थान पर शिव की मूर्ति या चित्र स्थापित कर लें। पूजन तैयारी के बाद व्रत करने का संकल्प लें। इसके बाद शिव और माता पार्वती का षोडशोपचार पूजन करें। पूजन के बाद व्रत कथा सुनें। शिव की आरती कर प्रसाद वितरण करें। इसके बाद भोजन या फलाहार ग्रहण करें। व्रत का महत्व मान्यता है कि सावन सोमवार व्रत रखने से शिव भगवान और माता पार्वती की विशेष कृपा बनती है। जीवन धन धान्य से भर जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि देवी पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थीं और इसके लिए उन्होंने सावन के पूरे महीने उपवास किया। पार्वती की इतनी भक्ति भावना देखकर भोले भंडारी प्रसन्न हो गए और शिव ने उनकी इच्छा पूरी की। इसी प्रचलित कथा को मानते हुए सावन में कुंवारी कन्याओं के सोमवार का व्रत रखने का प्रावधान चला। मान्यता है कि सावन के सोमवार या 16 सोमवार करने से कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। शिव पूजा मंत्र 1 ऊ त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् 2 ओम शिवाय नम 3 ओम सर्वात्मने नम 4 ओम त्रिनेत्राय नम 5 ओम हराय नम। सुखमय जीवन के लिए उपाय यदि आपके जीवन में कोई परेशानी है और आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, साथ ही आप एक सुखमय जीवन चाहते हैं, तो आप सावन के तीसरे सामेवार की शाम एक उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी एकांत जगह पर आसन बिछाकर बैठें और उस शिवाय नमः मंत्र का 11 बार जप करें। इसके बाद भगवान शिव के दर्शन करें और उनका आशीर्वाद लें। इस उपाय का लाभ आपको जल्द मिल सकता है। समाज में प्रभाव बढ़ाने का उपाय यदि आप चाहते हैं कि समाज में आपका रुतबा या प्रभाव कायम रहे, तो आप सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बेलपत्र चढ़ाएं। यदि आप इस उपाय को करते हैं तो देखेंगे कि यह प्रभावशाली है और इस उपाय को करने से आपको महादेव की कृपा भी मिलेगी। बिजनेस की समृद्धि का उपाय कई बार आप जो कामकाज करते हैं उसमें कड़ी मेहनत के बावजूद कोई फल नहीं मिलता। इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ने लगता है। ऐसे में आप सावन के तीसरे सोमवार के दिन 11 कौड़ियों को मंदिर में रखकर उनकी पूजा करें और फिर उन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर अपने ऑफिस के कैश बॉक्स या फिर जहां आप धन रखते हैं वहां रख लें। इस उपाय से बिजनेस की समृद्धि होगी। धन लाभ और मनोकामना पूर्ति के लिए विशेष उपाय। इस शुभ दिन पर भगवान शिव को प्रसन्न करने और आर्थिक बाधाओं को दूर करने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। नील अपराजिता पुष्प। नील पुष्प का प्रयोग शिव पुराण के अनुसार सावन सोमवार और नाग पंचमी के संयोग पर शिवलिंग पर नीले रंग का अपराजिता का फूल अर्पित करना अत्यंत फलदायी है। इसे नील निधि माना गया है। मान्यता है कि इस उपाय को करने से दरिद्रता का नाश होता है। इससे घर में आर्थिक स्थिरता आती है। कर्ज मुक्ति के लिए यदि आप लंबे समय से आर्थिक तंगी या कर्ज से परेशान हैं, तो इस दिन विधि विधान से शिव का अभिषेक करें। उन्हें बेलपत्र के साथ शमी के पत्ते भी अर्पित करें।
सावन सोमवार पर करें शिव पूजन। सावन के सोमवार को ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शिवलिंग का गंगाजल, दूध और पंचामृत से अभिषेक करें। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और शिवपुराण का पाठ करें। मान्यता है कि इससे जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। सावन माह में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार अगर आप सावन सोमवार को भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करते हैं तो इससे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सादे प्रसाद से लगाएं भोग। भगवान शिव को सादगी अत्यंत प्रिय है। उन्हें सादे आटे से बने पूरे, घी, शक्कर या गुड़ से बना हलवा अर्पित करें। पूजा के बाद आरती करें और प्रसाद सभी भक्तों में प्रेमपूर्वक बांटें। माना जाता है कि ऐसा करने से दुखों का नाश होता है और सुख शांति का वास होता है। सावन सोमवार को करें सफेद वस्तुओं का दान। सावन के सोमवार को प्रातः स्नान कर स्वच्छ सफेद वस्त्र पहनें और श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करें। इसके बाद जरूरतमंदों को चावल, दूध, सफेद वस्त्र या सफेद मिठाई जैसे वस्त्रों का दान करें। यह उपाय न केवल चंद्र दोष को शांत करता है बल्कि घर में शांति, सौभाग्य और समृद्धि भी बढ़ाता है। साथ ही शिवजी की कृपा भी बनी रहती है।